माय यूट्यूब चैनल मैथ डिस्कशन। जैसे दोस्तों आपको पता है कि हम रियल एनालिसिस में सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स कर रहे थे, जिसमें दोस्तों हमने पहले सीक्वेंस क्या होता है ये अपने फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में हमने दोस्तों बाउंडेड सीक्वेंस, मोनोटोनिक सीक्वेंस और रेंज ऑफ द सीक्वेंस के बारे में डिस्कशन किया था। थर्ड सीक्वेंस हमने कन्वर्जेंस के बारे में डिस्कशन किया था। अब दोस्तों हम इस वाले पार्ट्स में अपना डाइवर्जेंट सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं कि दोस्तों डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या है। ठीक है, तो दोस्तों देखो, डाइवर्जेंट सीक्वेंस से पहले मैं एक एग्जाम्पल लेके चेक करना चाहता हूँ कि मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ एफ एन इज इक्वल टू एन। ठीक है, वेयर एन इज बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। मैं देखना चाहता हूँ दोस्तों ये सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई चीज़ कन्वर्जेंट नहीं होगी तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली डाइवर्जेंट होगी। तो इसलिए मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि ये जो सीक्वेंस है ये क्या है, कन्वर्जेंट है कि नहीं है, और इसके बाद फिर हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस दोस्तों प्रॉपर वे में डिफाइन करेंगे। तो इसको दोस्तों वही हम जो हमारी डेफिनेशन थी एफ एन माइनस एल, कन्वर्जेंस की जो डेफिनेशन थी एफ एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर एन इज ग्रेटर आर इक्वल टू एम। ठीक है, इस मान लिया डेफिनेशंस का यूज़ करके इसको शो करने की कोशिश करेंगे कि ये आपका कन्वर्जेंट है कि नहीं। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँगा तो क्या आएगा 1 2 3 4। ठीक है, इस टाइप से अगर मैं कुछ और भी एलिमेंट्स इसमें ले लूँ दोस्तों, इस टाइप से आपका जाएगा। दैट मीन्स ये क्या है आपका, अगर हम देखें कि पॉजिटिव इंटीजर्स है या सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बोल सकते हैं ये। ठीक है, अब दोस्तों इसको मैं शो करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ मैं मान लेता हूँ मैं लेट कर लेता हूँ लेट ये जो हमारा सीक्वेंस है। ठीक है, लेट द सीक्वेंस एफ एन इज कन्वर्जेस टू ए फाइनाइट नंबर। ठीक है, कोई भी फाइनाइट नंबर में मतलब फाइनाइट नंबर एल, और एल की दोस्तों में क्या है ना, इसको सही से प्रॉपर में समझने के लिए मैं क्या करता हूँ एल की कोई पर्टिकुलर वैल्यू चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, सपोज दैट मैं दोस्तों मान लेता हूँ कि ये जो एल है दैट मीन्स ये जो आपका सीक्वेंस एफ एन आपको जो मतलब एन दिया हुआ है ये मान लेता हूँ कि ये आपका 10 पर कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है कि हम 10 ही लें, 10 क्या इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, 10 100 मतलब 10 11 12। ठीक है, या 1000 2 मतलब 1000 मतलब 1000 10,000 इस तरह से कुछ भी ले सकते हैं। पर इसको समझने के लिए दोस्तों में एल इज इक्वल टू मान लिया 10 ले लेते हैं। ठीक है, अब जैसे दोस्तों उस हम कर रहे थे कि उस डिफिनीशन से अब क्या मैं एक एप्सिलॉन चूज़ कर लेता हूँ, लेट एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैं दोस्तों क्या कर रहा हूँ एक नेबरहुड फाइंड एक ओपन इंटरवल फाइंड कर रहा हूँ। ओपन इंटरवल जैसे दोस्तों हम फाइंड करते थे इसमें से एफ एन इज बिलोंग्स टू एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन। मैं इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करूँगा। ठीक है, वेयर एन इज ग्रेटर आर इक्वल टू एम। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्या है एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 ले लिया है और एल इज इक्वल टू 10 ले लिया है। ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो दोस्तों हमारा ओपन इंटरवल बनेगा वो क्या बनेगा, दैट मीन्स एफ एन इज बिलोंग्स टू, यहाँ पर एल इज इक्वल टू 10 लिया है, एप्सिलॉन इज 1 लिया है, और जो हमने इधर हो गया जाएगा 10 प्लस 1। दैट मीन्स एफ एन इज बिलोंग्स टू दिस इज द 9 और ये 11। दैट मीन्स एक ओपन इंटरवल हमें इस टाइप से मिल रहा है कि वेयर एम इज ग्रेटर आर इक्वल टू एक ओपन इंटरवल रहा है एफ एन। ठीक है, 9 और 10 का। अब इसको दोस्तों मैं रियल लाइंस में इस टाइप से मतलब ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर। तो मान लेता हूँ कि इस साइड दिस इज द यहाँ पर ओपन इंटरवल है हमारा, दिस इज द 9 to 10 का ओपन इंटरवल्स है। ठीक है, अब ये दोस्तों बाय डेफिनेशन ये इसकी इस डेफिनेशंस की मीनिंग क्या थी, अगर यहाँ पर ये जो रहता है एफ एन इज एल माइनस एप्सिलॉन एफ एस, इसकी मीनिंग ये थी कि आफ्टर सम फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म दैट मीन्स एम माइनस 1 ऑल द इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एफ एन इज लाई बिटवीन दिस ओपन इंटरवल्स। ठीक है ना दोस्तों, तो ये अगर ये वाली कंडीशन अगर ये हो जाएगा तो इसका मतलब ये जो हमारा सीक्वेंस होगा ये आपका कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर दोस्तों अगर मैं यहाँ लिखूँ F1 कितना है आपका 1 है, यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों 2 आएगा, दैट मीन्स F2 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, दिस इज द ये F3,
ठीक है, F3 इज इक्वल टू 3। इस टाइप से दोस्तों यहाँ पर आपका यहाँ पर आ जाएगा, दिस वैल्यू आ जाएगी 8, दैट मीन दिस इज द F8, ठीक है। और जो F9 वाला जो आपका सीक्वेंस होगा ये F9 यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी दोस्तों ये 11 है, ठीक है। और जो आपका मतलब 10 वाला होगा F10 की यहाँ पर आएगा आपका दोस्तों, इसके 9 और 11 के बीच में आएगा आपका 10, दैट मीन दिस इज द F10। और इसके बाद 11 के बाद यहाँ पर आपके पास दोस्तों दिस इज द 12, दैट मीन्स F12, यहाँ पर 13, दैट मीन्स F13। इस टाइप से आपका ये हमने। अब देखो दोस्तों हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये जो आपका ओपन इंटरवल है ना, इस ओपन इंटरवल्स में केवल एक ही आपके पास फाइनाइट एक ही इंटरवल इसके एक ही टर्म इस ओपन इंटरवल के बाद आ रहा है, पर बाय डिफिनीशंस क्या होना चाहिए, ये जो ओपन इंटरवल है ना इसमें आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होने चाहिए। बट ये सूटेबल एग्जाम में समय क्या आ रहा है कि यहाँ पर दोस्तों आपको केवल F10 आ रहा है, दैट मीन्स अगर इससे बड़ी भी कुछ नंबर लेते तो हो सकता है 1 2 3 4 5 इस तरह से कुछ टर्म आ जाते, जैसे जैसे हम L की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे उस हिसाब से इसमें क्या आएंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर फाइनाइट नंबर ही टर्म आएंगे, फाइनाइट नंबर ही टर्म आएंगे। तो इसीलिए दोस्तों क्या है, बिकॉज यहाँ पर आपके कितने आ रहे हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म आ रहे हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। तो जो यहाँ पर इस ओपन इंटरवल में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म आ रहे हैं बिकॉज द ओपन इंटरवल is contains finite number of term, ठीक है। तो जब ये ओपन है फाइनाइट इंटरवल फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो आपका सीक्वेंस है, ठीक है, ये जो आपका सीक्वेंस है Fn इज इक्वल टू n, ये आपका कन्वर्जेंट नहीं है, क्योंकि बाय डिफिनीशंस इस ओपन इंटरवल में क्या होना चाहिए दोस्तों, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होना चाहिए। तो दिस इंप्लाइज दैट Fn ये n इज नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हमने ये सिंपल से एग्जांपल लेके देख लिया कि ये जो आपका मान लिया सीक्वेंस है ये आपका कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम डाइवर्जेंट जो सीक्वेंस है उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। तो इसमें दोस्तों लिखिए ए सीक्वेंस Fn is set to be divergent if it is not कन्वर्जेंट, ठीक है। कि इसका मतलब कोई सीक्वेंस आपका अगर कन्वर्जेंट नहीं है तो आपका क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। अब नॉट कन्वर्जेंट के लिए देखिए दोस्तों क्या हो सकता है कि नॉट कन्वर्जेंस की मतलब क्या हो सकता है, इसके दो केस हो सकते हैं। एक तो क्या हो सकता है कि आपका जो सीक्वेंस है, ठीक है, वो क्या करे, मोर देन 2 लिमिट्स पर कन्वर्ज करे, ठीक है। दैट मीन्स जो सीक्वेंस है उसकी जो लिमिट हो वो 2 लिमिट्स हो, ठीक है। क्योंकि हमने एक थ्योरम किया था कि इफ ए सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट देन इट्स लिमिट इज ऑलवेज यूनिक, ठीक है। तो अगर कन्वर्जेंट नहीं है तो इसकी 2 कंडीशन क्या होंगी, एक होगी कि इफ इट इज कन्वर्जेंट टू मोर देन 1 लिमिट, ठीक है। कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जन नॉट कन्वर्जन तब बोलेंगे इफ इट इज कन्वर्जेस टू मोर देन 1 लिमिट। इसके लिए दोस्तों जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, Fn इज इक्वल टू दिस इज द -1 की पावर n, ये आपका एग्जांपल है दोस्तों। इसको अगर हम ओपन करते हैं दोस्तों तो इसमें क्या आ रहा है, दिस इज द -1 1 इस टाइप से आपको मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों अगर इस सीक्वेंस में हम क्या देख रहे हैं कि अगर n इज इक्वल टू आपका ऑड है तो वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है। अगर n इज इक्वल टू आपके पास इवन है तो वैल्यू इज 1। इस टाइप से आपका -1 1 -1 1 ये आपका मान लिया इस टाइप से रिपीट कर रहा है। तो दैट मीन्स ये जो सीक्वेंस है इसकी 2 लिमिट्स हैं,
-1 इफ n इज ऑड, ठीक है, 1 इफ n इज इवन। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या देख रहे हैं कि ये जो आपका सीक्वेंस है, ठीक है, ये 2 लिमिट पॉइंट्स कंटेन कर रहा है। एक तो -1 जब n इज आपका ऑड है, और जब आपका n इवन है तो 1 आ रही है, ठीक है। दैट मीन्स ये जो सीक्वेंस है ये आपका यूनिक पॉइंट्स में, ये जो सीक्वेंस है इसकी एक यूनिक लिमिट नहीं है, इसीलिए दिस सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट because it two limit 1 and -1 and 1, ठीक है दोस्तों। और सेकेंड इसको कैसे हो सकता है कि अगर कोई सीक्वेंस नॉट कन्वर्जेंट, तो इसको हम बोल सकते हैं इफ, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इसमें तो ये हो गया कि इसके मान लिया 2 लिमिट हो। दूसरी तरह से ये कैसे बोल सकते हैं, इफ इट डज नॉट हैव ए फाइनाइट लिमिट, ठीक है। इसका दोस्तों एग्जांपल हमारे पास है कि fn इज इक्वल टू दिस टाइप, ठीक है। ये जो सीक्वेंस है, ठीक है, इसमें आपकी कोई फाइनाइट लिमिट आपको ऑब्टेन नहीं हो पा रही है, क्योंकि अगर हम लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे दोस्तों fn इज इक्वल टू, तो ये आपको इन्फिनिटी आ जाएगा। दैट मीन्स ये जो सीक्वेंस है आपका fn इज इक्वल टू n, इसकी क्या है, कोई फाइनाइट आपको लिमिट नहीं ऑब्टेन हो रही है। दैट मीन्स ये भी सीक्वेंस आपका क्या है, नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है। तो ये तो मान लिया इस तरह से इसकी ये हो गया कि अगर मान लिया नॉट कन्वर्जेंट की 2 पास हो जाए, या तो 2 लिमिट आ जाए, एक सीक्वेंस की 2 लिमिट हो, या तो उसकी कोई फाइनाइट लिमिट ना आए, तब उसको हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा डाइवर्जेंट सीक्वेंस होता है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है, ये आपका दोस्तों 2 टाइप्स होता है, ठीक है। ये जो डाइवर्जेंट सीक्वेंस होता है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस आर 2 टाइप्स। फर्स्ट इज, इसमें क्या होगा, डाइवर्जेंस टू प्लस इन्फिनिटी, और सेकेंड इज डाइवर्जेंस टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। अब दोस्तों हम इसको 1 बाय 1 अभी एक्सप्लेन करते हैं और इसकी डिफिनीशंस देते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं डाइवर्जेंस टू प्लस इन्फिनिटी की बात करते हैं, ठीक है, कि कोई सीक्वेंस है आपका, वो कब प्लस इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्ज करेगा। तो सबसे पहले दोस्तों इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे उस डिफिनीशंस को। तो लिखिए, ए सीक्वेंस fn इज set to diverges to plus infinity if for every positive real numbers capital K however large there exists a positive integer m depending on k such that fn is greater or equal to k for every n is greater or equal to m, ठीक है। तो अब चलिए दोस्तों इस डिफिनीशन को फिर समझते हैं। इस डिफिनीशन में क्या कह रहा है कि
ये n ग्रेटर आर इक्वल टू m का मतलब क्या है कि आफ्टर सम फाइनाइट, वही जैसे मान ली एफ एन माइनस, जैसे दोस्तों हम इसमें एक्सप्लेन कर रहे थे एफ एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर आर इक्वल टू। सिमिलरली ऐसे ही इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। दैट मीन्स n ग्रेटर आर इक्वल टू मीन्स आफ्टर या एक्सेप्ट फॉर द सम फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। ये दैट इज आफ्टर और except for some finite number of terms all infinite number of term of Fn is always greater than k, ठीक है। तो क्या है दोस्तों कि आफ्टर सम फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, दैट मीन्स द फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पर लिख सकते हैं m माइनस वन, द सम आफ्टर या एक्सेप्ट फॉर द सम फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, that means m minus 1, all infinite number of term of fn is always greater than k, ठीक है। अब दोस्तों देखिए इसको बाय एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो मैं वही अपना एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। अब दोस्तों आप लोग ये मत सोचना कि सर आप बार बार ये एग्जांपल ले रहा हूँ। दोस्तों इसको ये एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसमें क्या है ना, हमें एक्सप्लेन करने में आसानी होती है, ठीक है। बाकी टिपिकल एग्जांपल लेंगे तो उसका कॉन्सेप्ट हमारा माले हमको एक्सप्लेन करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। बाकी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे माले इससे हार्ड माले उस तरह के डिफरेंट टाइप्स के सीक्वेंस लेके आपको हम उसमें कन्वर्जन डाइवर्जन दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब ये जो हमारा सीक्वेंस है दिस इज द 1 2 3 4, इस टाइप से यहाँ पर मान लेते हैं 100, यहाँ पर 1 इसके बाद डॉट 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 कुछ 1000, इस टाइप से आपका ये सीक्वेंस है, ठीक है। अब हम दोस्तों इस सीक्वेंस हमने क्या करना है कि ये जो हमारा सीक्वेंस है इसमें क्या करना है, एक हमें पॉजिटिव रियल नंबर चूज करना है कैपिटल के, हाउ एवर लार्ज, कितना भी बड़ा आप एक पॉजिटिव मतलब रियल नंबर चूज कर लो, ठीक है। मान लेते हो कि मैं इस सीक्वेंस में मैं k इक्वल टू आपको ये मतलब मैं 1000 चूज कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा दोस्तों, ये 1000 होगा ना, तो 1000 से पहले हमारे कितने हैं, जैसे ये यहाँ पर 1000 से पहले जो टर्म आएगा वो आएगा 999, ठीक है। दैट मीन्स 999 जो टर्म होंगे ये क्या होंगे, फाइनाइट टर्म्स होंगे। इन फाइनाइट टर्मों के बाद, ठीक है, इन फाइनाइट टर्मों के बाद जो fn के जितने भी टर्म होंगे, जैसे यहाँ पर मेरा आएगा 1 1 1, इस टाइप से इसके इनफाइनाइट, इसके बाद जितने भी टर्म आएंगे वो टर्म क्या होंगे fn के, वो आपके ऑलवेज 1000 से बड़े होंगे, ठीक है ना। आफ्टर सम फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, दैट मीन्स यहाँ पर जो फाइनाइट नंबर है 999 के बाद जितने भी आपके टर्म्स आएंगे इस सीक्वेंस के fn के जितने भी टर्म आएंगे वो टर्म आपके क्या होंगे, 1000 से अधिक होंगे। जैसे यहाँ पर दोस्तों 1001 1002, ठीक है, फिर 1020, इस टाइप से जितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे जो आपके fn से ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू होंगे। तो इसलिए यहाँ से ये fn इज ग्रेटर आर इक्वल टू के, ठीक है। n इज बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, n इज ग्रेटर आर इक्वल टू m, और यहाँ पर n इज ग्रेटर आर इक्वल टू। तो बाय डिफिनीशंस ये जो आपका सीक्वेंस है, दिस सीक्वेंस इज डाइवर्जेस टू प्लस इंफिनिटी, दैट मीन दिस इंप्लाइज दैट द लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी fn इज इक्वल टू प्लस इंफिनिटी, ठीक है। ये दोस्तों इस एग्जाम्पल से आपको क्या होगा कि आपके माले जो सीक्वेंस है ये किस टाइप किधर की ओर टेंड कर रहा है, दैट मीन्स डाइवर्जेस टू प्लस इंफिनिटी, ठीक है। अब दोस्तों इसमें ऐसे कि आप इससे आगे चूज करोगे तो इसके बाद मतलब 999 इतने टर्मों के फाइनाइट नंबर ऑफ टर्मों के बाद इसके जितने भी टर्म होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ जितने भी टर्म होंगे वो क्या होंगे, ऑलवेज के से क्या होंगे, ग्रेटर होंगे, ठीक है। अच्छा दोस्तों
देखिए अब ये जो हम सीक्वेंस देख रहे हैं ना, ये वाला जो आपका सीक्वेंस FN इज का 1, ये आपको सीक्वेंस कैसा दिख रहा है दोस्तों? जब हम मले बाउंडेड और अनबाउंडेड सीक्वेंस देख रहे थे ना, तो यहाँ पर ये आपको क्या दिख रहा था? ये जो सीक्वेंस है हमने बताया था दोस्तों कि ये सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है। अगर आपको याद हो तो हमने दिखाया था कि ये सीक्वेंस आपका बाउंडेड नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसका क्या एक मान लिया इसका ये सीक्वेंस आप इसका एक लोअर बाउंड तो है, बट इसका कोई अपर बाउंड नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स इसका एक लोअर बाउंड क्या मिल रहा है दोस्तों? इसका एक लोअर बाउंड मिल रहा है आपको 1, ये एक इसका लोअर बाउंड मिल रहा है, ये सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स। ठीक है, और इसके बाद जो जितने भी इस माले इसके एलिमेंट्स हैं फॉर ऑल n इज बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो दैट मीन्स ये जो आपका सीक्वेंस है ये बाउंडेड नहीं है, बट बाउंडेड आपका एबव है। तो यहां से दोस्तों इसमें एक हम नोट लगा सकते हैं, ठीक है, कि अगर इसमें नोट क्या है दोस्तों कि इफ लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी fn इज इक्वल टू प्लस इंफिनिटी, देन ठीक है, दैट मीन्स ये जो सीक्वेंस है लिमिट n टेंडिंग टू fn इज, दैट मीन्स दिस डाइवर्जेस सीक्वेंस टू प्लस इंफिनिटी। तो अगर कोई सीक्वेंस डाइवर्जेस टू प्लस इंफिनिटी है तो वो सीक्वेंस क्या होगा? fn इज not bounded but bounded below एक देखो दोस्तों हमने डिफाइन भी किया था बाउंडेड बिलो का मतलब कि उसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट करे, और ये जो हम सीक्वेंस देख रहे हैं इसमें इसका लोअर बाउंड क्या है दोस्तों? इसका लोअर बाउंड है 1। ठीक है, तो दैट मीन्स दिस सीक्वेंस इज द if the sequence is divergent to plus infinity, then it is then fn is not bounded but bounded below। ठीक है, चलो ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं डाइवर्जेंस टू माइनस इन्फिनिटी के बारे में। ठीक है, इसको डिफाइन करते हैं, फिर एग्जाम्पल लेके इसकी जो मतलब डिफिनीशन है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ए सीक्वेंस fn, a sequence fn is said to diverges to minus infinity if for every negative real number small k, however small, there exists a positive integer m depending on small k, such that fn is less than small k for n is greater or equal to m। ठीक है, तो दोस्तों उसमें डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी में क्या था? हम एक पॉजिटिव रियल नंबर टेक कर रहे थे, और डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी में हम क्या टेक कर रहे हैं दोस्तों? एक निगेटिव रियल नंबर टेक रहे हैं। वहां पर एक वो जो था पॉजिटिव था वो हाउवेयर लार्ज था, यहाँ पर क्या है डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी, ये जो निगेटिव ले रहे हैं हाउवेयर स्मॉल, कुछ भी स्मॉल हो तो ये fn इज लेस आर इक्वल, दैट मीन्स एक्सेप्ट फॉर some finite number of term m minus 1, all infinite number of term of fn is always, यहाँ पर क्या होंगे? ऑलवेज लेस देन स्मॉल के। ठीक है ना दोस्तों, ऑलवेज लेस देन के। और देखो दोस्तों
क्या है कि अब यहाँ पर क्या है कि वहाँ पर मैं थोड़ा मतलब रिमाइंड करना भूल गया था कि m इज डिपेंडिंग अपॉन k, ठीक है। तो वहाँ अगर प्रीवियस वाले प्लस इन्फिनिटी में हम देख रहे थे, अगर मैं डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी में जब बात कर रहा था तो उसमें क्या था कि जो अगर आपका जो k था, अगर k आपका डिपेंडिंग ऑन इफ अगर आपका जो k था, अगर k लार्जर होगा, ठीक है, डाइवर्जेंट टू प्लस इन्फिनिटी में क्या था दोस्तों कि अगर k आपका लार्जर होगा तो आपके पास लार्ज नंबर ऑफ जो फाइनाइट टर्म होंगे, फाइनाइट टर्म जो होंगे वो क्या होंगे दोस्तों, वो आपके fn से क्या होंगे, मान लिया फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आपके क्या होंगे, k से ग्रेटर होंगे, ठीक है। लार्जर नंबर ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स दैट मीन्स m-1 क्या होंगे आपके, लेस देन होंगे कैपिटल के। बट इस केस में क्या होगा दोस्तों, डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी में क्या होगा, डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी में दोस्तों क्या होगा कि फॉर स्मॉलर ऑफ के लार्ज नंबर ऑफ फाइनाइट टर्म्स greater than स्मॉल k, ठीक है दोस्तों। अब इसको भी एक एग्जाम्पल लेके दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसको एक एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, -m, दैट मीन्स सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। उसी के जो पहले वाला एग्जाम्पल लिया था उसी का सिमिलर ही है दोस्तों। यहाँ पर इसके 1, -2, -3 इस टाइप से, यहाँ पर -100 और इसके बाद ये -1000, ठीक है, और इसके बाद डॉट यहाँ पर माइनस का ये इस टाइप से ये आपका सीक्वेंस है, ठीक है। तो अब इसमें हमें क्या करना है दोस्तों कि एक पर्टिकुलर आप कोई भी आपको एक निगेटिव इंटीजर रियल नंबर चूज करना है। मैं मान लेता हूँ यहाँ पर जो निगेटिव रियल नंबर लेट, ठीक है, लेट। अब जैसे दोस्तों यहाँ पर अगर मैं स्मॉल k इज इक्वल टू यहाँ पर भी -1000 चूज कर लो, तो दोस्तों आप ये क्या देख रहे हो कि ये जो 1000 है, माइनस का 1000 है, दैट मीन्स यहाँ पर जो हमने k चूज किया है इस k, ठीक है, इस k से पहले मतलब इस k में क्या है, इस k के बाद, ठीक है, आपके पास क्या आ रहा है, इस ये जो k है ये क्या है, एक आपका निगेटिव हाउ वेयर स्मॉल, सबसे स्मॉल नंबर्स है, ठीक है, और उसके बाद जो आपके जो नंबर ऑफ टर्म आ रहे हैं वो क्या होंगे, इस के से छोटे होंगे, ठीक है। अब ये जो आपका -1000 है, -1000 के बाद जितने भी टर्म्स आएंगे, -1001, -1002, ये क्या होंगे, ऑलवेज 1000 से छोटे होंगे, और वो टर्म कितने होंगे दोस्तों, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होंगे। दैट मीन्स ये जो टर्म यहाँ पर है, यहाँ पर जो हमारा -99, दैट मीन्स 999 वाला जो टर्म आएगा वो फाइनाइट नंबर ऑफ 999 फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म को छोड़ने के बाद जो टर्म्स आपके आएंगे fn के, वो ऑलवेज k से क्या होंगे, छोटे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे हमने k इज इक्वल टू एक निगेटिव नंबर चूज किया -1000। अब इस निगेटिव नंबर्स के बाद fn के जितनी भी वैल्यूज हैं, चाहे आपके f 1000, 1001, 1002 जितने भी इसके टर्म्स आ रहे हैं वो सब क्या आ रहे हैं, इस k से छोटे आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया कि दैट मीन्स fn इज लेस देन 1000
फॉर ईच एन इज ग्रेटर आर इक्वल टू एम। यहाँ से हमें मिल गया है कि एफ एन इज लेस देन, ये क्या हमने चूज किया, दैट मीन्स के। ठीक है, अब ये के आप कुछ भी चूज सकते हो। अगर सपोज दैट मैं ये के आपका 100 चूज कर लेता तो इससे पहले आपके 99 फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के बाद जितने भी टर्म आते 1000 के बाद इनफाइनाइट नंबर है वो सब क्या होते, के से छोटे होते। दैट मीन्स तो बाय डिफिनीशंस यहां से क्या हो जाता है कि ये जो बाय यूजिंग दिस डिफिनीशंस यहां पर क्या हो गया कि ये जो एफ एन है आपका, एफ एन इज डाइवर्जेस टू माइनस इंफिनिटी। ठीक है ना दोस्तों। और दूसरी तो अब तो ठीक है, दूसरी तो अब देखो दोस्तों इसमें क्या है, इसमें अगर हम देख रहे हैं कि दोस्तों ये जो -1 -2 -3 -3 ये क्या धीरे धीरे टर्म घटते चले जा रहे हैं, घटते चले जा रहे हैं। तो इसमें अगर हम देखें सबसे मैक्सिमम टर्म कितना है, जिसका मैक्सिमम टर्म कितना है दोस्तों, -1 है। ठीक है, -1 सबसे मैक्सिमम टर्म है। और इसके बाद जो फंक्शंस के जितने भी टर्म हैं आपके वो सब क्या हैं, इस -1 से क्या हैं दोस्तों, -1 से। दैट मीन्स एफ एन इज लेस आर इक्वल टू -1 फॉर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। दैट मीन्स -1 से एफ एन के जितने भी टर्म है वो -1 से छोटे हैं। दैट मीन्स ये -1 इसका क्या है, अपर बाउंड है। और यहाँ पर देखो हम जैसे दोस्तों देख रहे हैं कि ये जो आपका सीक्वेंस है ये बाउंडेड नहीं है, ये बाउंडेड नहीं है, बट ये क्या है, बाउंडेड एबव है। तो दैट मीन्स यहां से दोस्तों हमें ये कंक्लूजन मिल गया कि ए नोट कि इफ एफ एन इज डाइवर्जेस टू -infinity देन इट नॉट बाउंडेड बट बाउंडेड एबव। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा मान लिया कि अगर अब ऐसे अब ये दोनों से हमें कंक्लूजन क्या मिल गया कि अगर कोई फंक्शन बाउंडेड नहीं है तो वो या तो डाइवर्जेस टू +infinity होगा या डाइवर्जेस टू -infinity होगा। तो इसका फाइनल दोस्तों नोट लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों ये दोनों से हमें कंक्लूजन क्या आया कि अगर आपका सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है, ठीक है, बाउंडेड नहीं है तो या तो वो डाइवर्जेस टू +infinity होगा या डाइवर्जेस टू -infinity होगा। तो इफ एफ एन इज नॉट बाउंडेड देन इट्स आइदर diverges to +infinity or diverges to -infinity। ठीक है, इसका मतलब फाइनल क्या हो गया कि अगर आपका कोई मान लो एफ एन बाउंडेड नहीं है तो देन इट्स नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मान लें, अगर आपका फंक्शन बाउंडेड नहीं है तो ये तो आइदर डाइवर्जेस टू +infinity होगा या डाइवर्जेस टू -infinity होगा। इससे यहाँ से कंक्लूजन क्या मिल गया, इट नॉट ए कन्वर्जेंट। इसका मतलब कभी भी आपका कोई भी सीक्वेंस, अनबाउंडेड सीक्वेंस आपका कभी भी कन्वर्जेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, क्या होना चाहिए, आपका बाउंडेड होना चाहिए। आगे दोस्तों इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अब फाइनली हम डाइवर्जेस के मान एक सीक्वेंस को डाइवर्जेस इसमें मान लिया, डाइवर्जेस को हम मान लिया ये क्या वो हमें बता दिया कि यह तो मान लिया अब डाइवर्जेस सीक्वेंस इसका मतलब क्या है, या तो डाइवर्जेस +infinity हो या आपका डाइवर्जेस टू -infinity हो। तो दैट मीन्स ए सीक्वेंस को डाइवर्जेस कब बोलेंगे, ए सीक्वेंस एफ एन इज सेड टू बी diverges if it is diverges to +infinity or diverges to -infinity। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट हो गया। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि अब जैसे होता है ना कि दोस्तों एग्जाम में होता है कि या तो मान लिया पास होता है या तो फेल होता है। ठीक है, अब उसके बीच में भी एक चीज होती है, उसके बीच में भी क्या होता है कि
थर्ड डिवीजन विद ग्रेस। ठीक है, इसका मतलब आप पास तो हो गए पर आपकी जो डिग्री है या जो आपकी मार्कशीट है वो किसी काम की नहीं है। तो ऐसे ही अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट नहीं है तो उसके बीच में एक नया कॉन्सेप्ट आता है ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं ऑसिलेटरी सीक्वेंस की। तो लिखिए दोस्तों, ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं इफ ए सीक्वेंस fn neither converges to a finite limit nor diverges to plus infinity or minus infinity, then it is called and oscillatory सीक्वेंस। ठीक है, अब ये दोस्तों जो आपके ऑसिलेटरी सीक्वेंस होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, दैट मीन्स ऑसिलेटरी जो आपका सीक्वेंस होता है दोस्तों ये टू टाइप्स का होता है। एक होता है ऑसिलेटरी फाइनाइटली और एक होता है दोस्तों आपका ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब वन बाय वन ऑसिलेटरी फाइनाइटली और ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली सीक्वेंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आपका फर्स्ट मान लिया जो ऑसिलेटरी फाइनाइटली सीक्वेंस के बारे में बात करते हैं। ऑसिलेट फाइनाइटली सीक्वेंस, ये क्या होता है दोस्तों, इसमें ए बाउंडेड sequence which does not converges is said to oscillate finitely सीक्वेंस। ठीक है, इसका मतलब कोई एक आपका बाउंडेड सीक्वेंस हो जो कन्वर्जेंट ना हो तो उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, ऑसिलेट फाइनाइटली सीक्वेंस बोलेंगे। इसका जो दोस्तों एग्जांपल है, मोस्ट दिस इज द -1 की पावर n। ठीक है, ये आपका सीक्वेंस क्या है, ये क्या है आपका दोस्तों, बाउंडेड सीक्वेंस है। दिस इज द बाउंडेड बिटवीन 1 to -1। ठीक है, दैट मीन्स आप इसका जो ठीक है, इसका जो आपका दोस्तों अपर बाउंड है ये 1 है और जो इसका लोअर बाउंड है ये आपका -1 है। ठीक है, दैट मीन्स ये सीक्वेंस क्या है आपका, बाउंडेड है, बट ये कन्वर्जेंट नहीं है। कन्वर्जेंट क्यों नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर इसको हम इस टाइप से डिफाइन करें, ठीक है, क्योंकि इसकी दोस्तों दो ही लिमिट होती है। इसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं इस टाइप से तो ये 1 -1, ठीक है, 1 -1 इस टाइप से दो ही लिमिट देता है। -1 कब आता है, जब n इज ऑड। ठीक है, 1 कब आता है, जब n इज इवन। ठीक है, तो इसकी दो लिमिट पॉइंट है। ठीक है, दैट मीन्स लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी f ऑफ 2n इज इक्वल टू दोस्तों आपका आएगा, दैट मीन्स जब ये क्या है आपका इवन है तो 1 आएगी, और जब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी आपका f 2n + 1
इज इक्वल टू -1 आएगा, ठीक है, जहाँ n बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जब हम ऑड मान लीजिए इवन टर्म चूज करेंगे तो इसकी लिमिट 1 आएगी, जब ऑड टर्म चूज करेंगे तो इसकी लिमिट क्या आएगी दोस्तों, -1 आएगी, ठीक है। अब देखिए देखो यहाँ पर दोस्तों हमें एक न्यू कॉन्सेप्ट मिल गया, ठीक है। न्यू कॉन्सेप्ट क्या मिल गया कि अगर कोई सीक्वेंस है, ठीक है, उसके ऑड टर्म्स की लिमिट और उसके इवन टर्म्स की लिमिट अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब वो आपका जो सीक्वेंस होगा वो कभी भी कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक छोटा सा नोट लगा लेते हैं, नोट, बट अगर आपका सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो ये दोनों इक्वल्स होंगे। तो यहाँ पर नोट दोस्तों लगा लेते हैं कि इफ लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी fn इज इक्वल टू n, देन इट इम्प्लाइज लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी f2n इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी f2n प्लस 1 इज ऑलवेज इक्वल टू l। बट ठीक है, यहां पर n टेंडिंग टू इंफिनिटी l है, दैट मीन्स fn इज कन्वर्जेंट, ठीक है। अगर fn कन्वर्जेंट है तो ये आपकी कंडीशंस इक्वल होगी, बट इफ लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी f2n डज नॉट इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी f2n प्लस 1, देन fn इज नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं ऑसिलेट इनफाइनाइटली सीक्वेंस की, इनफाइनाइटली सीक्वेंस के बारे में, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों देखिए क्या है, एन अनबाउंडेड सीक्वेंस which does not diverges is said to oscillate इनफाइनाइटली, ठीक है। अब देखो दोस्तों इसका एग्जाम्पल एक ले लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल क्या है, fn इज इक्वल टू, हमारे पास एग्जाम्पल है, दिस इज -1 की पावर n इंटू n, ठीक है, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इसको दोस्तों ओपन करते हैं, तो जब n इज इक्वल टू 1 है तो दोस्तों आपके पास आएगा -1, n इज इक्वल टू 2 तो 2, और n इज इक्वल टू जब 3 होगा तो दोस्तों -3 आएगा, और n इज इक्वल टू आपके पास ये 4 -5, इस टाइप से आपके पास सीक्वेंस आएगा। अब दोस्तों इसको मैं क्या करता हूँ, इस सीक्वेंस को 2 पार्ट्स में लिख लेता हूँ, माइनस वाले 1 साइड कर लेते हैं और जो पॉजिटिव वाले हैं 1 साइड कर लेते हैं। तो देखो -1, -3, -5, -7 डॉट डॉट, और यहाँ से 2, 4, 6 इस टाइप से, ठीक है। अब देखो दोस्तों हम यहाँ पर ये जो सीक्वेंस है हमारा दोस्तों, इस सीक्वेंस में अब ना तो हमें कोई मैक्सिमम एलिमेंट्स ऑब्टेन हो पा रहा है, क्योंकि अगर हम मैक्सिमम एलिमेंट्स की बात करें तो 2, 4, 4 इस टाइप से क्या मैक्सिमम एलिमेंट्स होगा हमें पता नहीं है। दैट मीन्स ये जो सीक्वेंस है इसका हमें अपर बाउंड्स नहीं मतलब पता चल पा रहा। और अगर इधर इसके स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स की बात करें तो -1, -3, -7 इस टाइप से। तो ये जो आपका सीक्वेंस है दोस्तों, इसमें ना तो आपको कोई अपर बाउंड्स मिल पा रहा है, ना तो आपको कोई लोअर बाउंड्स मिल पा रहा है, ठीक है। अब ना अपर बाउंड्स है, नो लोअर बाउंड्स है, तो दैट मीन्स ये जो आपका सीक्वेंस है ये तो नाइदर, ये जो आपका सीक्वेंस है नाइदर बाउंडेड बिलो नॉर बाउंडेड एबव, ठीक है। ना तो बाउंडेड एबव है, ना तो बाउंडेड बिलो है, ठीक है। तो अब हमने देखा जब ये बाउंडेड मान लिया जब आप ये बाउंडेड बिलो नहीं है
ठीक है, क्योंकि हमने क्या देखा दोस्तों कि अगर कोई सीक्वेंस आपका, अभी जब हम वाले डाइवर्जेंट सीक्वेंस पढ़ रहे थे तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस में क्या था कि कोई सीक्वेंस डाइवर्जेंस टू प्लस इन्फिनिटी होगा। डाइवर्जेंस टू प्लस इन्फिनिटी की क्या कंडीशन थी दोस्तों? डाइवर्जेंस टू प्लस इन्फिनिटी की कंडीशन थी एफ एन इज ग्रेटर आर इक्वल टू के फॉर एन इज ग्रेटर आर इक्वल टू एम। ठीक है, दैट मीन जो सीक्वेंस होता था आपका, सीक्वेंस आपका बाउंडेड क्या होता था दोस्तों? बिलो होता था। ठीक है, अगर डाइवर्जेंस टू प्लस इन्फिनिटी है तो जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस आपका कैसा होना चाहिए? बाउंडेड बिलो होना चाहिए। अगर डाइवर्जेंस टू माइनस इन्फिनिटी हो तो आपका सीक्वेंस कैसा होना चाहिए दोस्तों? बाउंडेड एबव होने चाहिए। अब बट ये जो हमारा सीक्वेंस है नाइदर बाउंडेड बिलो है नार बाउंडेड एबव है, तो इसका मतलब ये जो हमारा सीक्वेंस है, दिस सीक्वेंस इज नाइदर diverges to plus infinity nor diverges to minus infinity। ठीक है, तो न तो डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी न डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी है। और यहां पर क्या है दोस्तों? अब देखो, बाउंडेड के लिए क्या होना चाहिए? बाउंडेड बिलो भी होना चाहिए, बाउंडेड एबव भी होना चाहिए, बट यहां पर दोनों ही नहीं है, तो इसका मतलब ये जो आपका सीक्वेंस है ये क्या है? आपका अनबाउंडेड भी है। जब सीक्वेंस आपका अनबाउंडेड है और तो इस टाइप्स का जो सीक्वेंस होता है दोस्तों उसको हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली। दैट मीन्स ये जो आपका सीक्वेंस है fn इक्वल टू -1 2, ये क्या है दोस्तों? ये है आपका इनफाइनाइटली सीक्वेंस है, इनफाइनाइटली सीक्वेंस। तो ये तो हो गया दोस्तों आपका ऑसिलेटरी फाइनाइटली सीक्वेंस एंड ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली सीक्वेंस। ऑसिलेटरी फाइनाइटली कम होगा जब आपका सीक्वेंस क्या हो? बाउंडेड होना चाहिए। ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली के लिए क्या होना चाहिए? सीक्वेंस आपका अनबाउंडेड होना चाहिए। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है दोस्तों, इसको बता के भी मैं क्या है अपना लेक्चर खत्म करूंगा। एक है आपका दोस्तों जो इसको बोल नल सीक्वेंस। नल सीक्वेंस, ठीक है, एक छोटी सी डिफिनीशन है। कोई सीक्वेंस को नल सीक्वेंस क्या बोले, या दोस्तों इसको कभी कभी जीरो सीक्वेंस भी बोलते हैं। ठीक है, जीरो सीक्वेंस का मतलब कि दैट मीन्स ये जो सीक्वेंस ऐसा सीक्वेंस हो जिसकी लिमिट क्या हो? जीरो पे कन्वर्ज कर रही हो, तो उस टाइप्स के जो भी सीक्वेंस होते हैं दोस्तों उसको हम जीरो सीक्वेंस बोलते हैं। तो इसमें हम इसको डिफाइन कर देते हैं दोस्तों कि ए सीक्वेंस fn is said to be a null sequence if it is converges to 0, that is limit n tending to infinity fn is equal to 0। ठीक है, अब इसके दोस्तों बहुत से एग्जाम्पल हैं इसको हमको जैसे आपको कोई सीक्वेंस है 1/n, ठीक है, 1/n स्क्वायर, ठीक है, 1/2 की पावर n और एंड -1 की पावर n/n एसेट्रा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट्स में हम दोस्तों क्या करेंगे, कुछ मान लिया जो आपके हमने कर लिया है बाउंडेड सीक्वेंस, मोनोटोनी सीक्वेंस, ठीक है, तो उस और कन्वर्जेंट सीक्वेंस, तो अब हम उससे रिलेटेड जो मान लिया क्या है दोस्तों, थ्योरम्स करेंगे कुछ। ठीक है, थ्योरम्स करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम कुछ हमारे इंपॉर्टेंस थ्योरम करेंगे, और सारी थ्योरम्स नहीं करेंगे, कुछ के स्टेटमेंट्स करके ही छोड़ देंगे दोस्तों, क्योंकि उनके हमारे थ्योरम्स कभी भी एग्जाम में आती नहीं है। जो इंपॉर्टेंस थ्योरम्स है जो एग्जाम में ऑलवेज आती हैं उन्हीं थ्योरम को हम प्रूव करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर दोस्तों इस लेक्चर्स में आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।